क्रीड़ाई एमसीएचआई उरन द्रोणागिरी की तरफ से नवी मुंबई के वाशी में रेरा की नई वेबसाइट हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां द्रोणागिरी में काम करने वाले तमाम बिल्डर मौजूद रहे। इस दौरान नए प्रोजेक्ट में आने वाली विभिन्न बाधाओं के बारे में चर्चा की गई। रेरा विजन में आकाश चौहान ने बिल्डर्स को बताया कि नई वेबसाइट में और अधिक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए विकल्प दिए गए हैं। यहाँ से ग्राहक प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन और ओसी सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद भी बिल्डर के सामने अधिकारी अनेक प्रकार की समस्याएं दिखाकर उन्हें परेशान करते हैं। उस परेशानी से बचने के तरीके पर चर्चा की गई। टू अपडेट योर प्रोफाइल फ्रॉम रेरा 1.0 टू 2.0 हम लोगों ने एक महीने तक कंटिन्यूसली रेरा रजिस्ट्रेशंस में मतलब 1.0 से 2.0 हम लोगों ने फ्री में ऑलमोस्ट अराउंड 200 डेवलपर्स से भी ज़्यादा हम लोगों के पोर्टल्स अपडेट करे हैं, बिकॉज इट वाज अ नीड ऑफ द टाइम एंड we have gone to the developers ki it is high time that you should shift to this portal so that there is ease of doing business and आपका काम नहीं रुकना चाहिए. So we have done it absolutely free of cost during last 1 month. Second, submit pending quarterly updates. Now since we are approaching the quarterly compliances, आप जब पहली बार लॉगिन करोगे तो आपको लास्ट क्वार्टर का अपडेट करना पड़ता है. भले इररिस्पेक्टिव आपने पुराने पोर्टल में किया, बट नए पोर्टल में एक बार आपको तो अपडेट करना पड़ेगा, सो मीटर वहाँ से चालू होगा. तीसरा है वेरीफाई एंड सबमिट फॉर्म 5 2023-2024 का अगर किसी का पेंडिंग है, क्योंकि फॉर्म 5 के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो वो चीज़ आपको अपडेट करनी है. फोर्थ इज रीवैलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस, जो मैं आपको क्वार्टरली कंप्लायंसेस का मैं बोल रहा था. एंड द फिफ्थ इज अवॉइड मिसयूज ऑफ डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट फंड्स, जो लोगों को लैक ऑफ नॉलेज के कारण 70-30 का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उसके कारण एब्सोल्युटली मिसमैनेज हो जाता है. एक्चुअली उरन द्रोणागिरी यूनिट का एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे उरन द्रोणागिरी साइड में लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू अस एंड दे डिडंट रियलाइज कि वो लोग इनकर्ड कॉस्ट तो अपडेट करते जा रहे हैं. रेरा के पुराने पोर्टल में चेक नहीं था. अगर आपने 10 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट डाला है तो मतलब प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर के अंदर ऑलमोस्ट 12-14 करोड़ तक चले जाता है. 4 करोड़ माइनस में होता है, लेकिन वो एस्टिमेटेड कॉस्ट अपडेट करने के लिए कोई नहीं बोलता. अब जब कोई भी जाता है पब्लिक पोर्टल पे या अथॉरिटी चेक करती है तो प्रोजेक्ट इज एट अटमोस्ट लॉस, बट वो पैसा फिर जा कहाँ रहा है, फिर वो प्रोजेक्ट फंड मिसमैनेजमेंट में चला जाता है. फिर आपको फिर एक और नोटिस आएगा कि आपने ये क्यों किया, आपने अपडेट क्यों नहीं किया, कॉस्ट क्यों नहीं बताया. बिकॉज सिमिलरली लॉट ऑफ अथॉरिटीज आर इंटरकनेक्टेड विद ऑल द इंफॉर्मेशन. नाउ कंक्लूजन, रेरा 2.0 इज अ कंप्लायंस रेवोल्यूशन. इट इज एब्सोल्युटली फोकसिंग ऑन कंप्लायंसेस. आप रियल टाइम में क्या कर रहे हो और आप तक अथॉरिटी को पहुंचना होगा तो किस वे में पहुंचेंगे. डेवलपर्स मस्ट एक्ट फास्ट एंड टू अवॉइड पेनल्टीज यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव. आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. इनकेस अगर थोड़ा सा और टाइम लगा और मे बी मेरे मतलब व्हाट एवर आई एम सेइंग, अगर वो सीरियस नहीं लग रहा है तो वो थोड़े टाइम में वापस पेनल्टी आएगा, तब सीरियसनेस अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो करना ज़रूरी है. एंड आई बिलीव कि आप लोग खुद करोगे तो मेरे को नहीं लगता क्योंकि किसी को ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो रेरा नहीं था. स्टिल एवरीवन वाज मैनेजिंग देयर अकाउंट्स, ऑल द डिटेल्स एंड अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग. So it is just that we are recording that on a public portal, which is where there is an authority to regulate it. And trust Rera Vision, we are real experts in this. We are not just consultant. I myself is an architect, town planner. I am a certified public policy analyst from London School of Economics, and we are the only consultant from a technical background. जो मतलब आप देखोगे कि either chartered accountants or advocates जो भी practice कर रहे हैं, there you need only 1 or 2 formats either in registration और मतलब फॉर्म 3 लगता है सीए को, एडवोकेट को लगता है टाइटल, एएफएस एंड अलॉटमेंट. बट जो मेजर पार्ट है, द मोस्ट पार्ट वेयर द लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस आर, बिकॉज एवरी project is unique, every developer is unique, everyone have their own way of working. So it is supposed to be brought on together on a table in a format to get it registered under RERA as per RERA. So हर प्रोजेक्ट को एक यूनिकली ट्रीट करना पड़ता है. So that is much more important. Now these are certain screenshots of the new portal. These are certain screenshots of the portal to start with. Now once you log in, so this is the page which opens up. थोड़ा सा ये कलर शेडी है ऐसा, बिकॉज इट्स अ डल वेबसाइट. सॉरी बट हम लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, बट इट्स अ लिटिल डल वेबसाइट, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इनफ टू सी इट. तो ये प्रोजेक्ट अपडेट करने जाना है. इधर जनरल इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. एड्रेस फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आपको एक एड्रेस डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, प्रूफ. ऑथोराइज सिग्नेटरी अगर इंडिविजुअल भी है तो भी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं ऑथोराइज सिग्नेटरी हूँ मेरे प्रोजेक्ट का, और वो डालना पड़ेगा. एंड पास्ट एक्सपीरियंस आपको अपडेट करना पड़ेगा. This is the dashboard I was talking about. Now
आई डोंट नो वेदर दिस इज वर्किंग सो आई कैन पिन पॉइंट। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, योर कंप्लेंट्स इफ एनी उधर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में पेंडिंग कंप्लायंसेस, द मोमेंट क्वार्टर्स भी स्टार्ट वर्किंग, आप जब प्रोजेक्ट अपडेट कर दोगे तो आपके कंप्लायंसेस उधर दिखने लग जाएंगे कि अब कंप्लायंसेस क्या है, कितने कंप्लायंसेस बाकी है। कोई हियरिंग लगे, भगवान ना करे किसी की भी हियरिंग लगे, लेकिन लगेगी तो उधर आएगी। फिर इसके बाद में जितने भी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, सबमिटेड एप्लीकेशन एंड रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। The next is project related options are listed, new registration, सारे मतलब सारे fields इतने clear हैं, आप जिस पे भी click करोगे आपके नीचे उतनी fields आ जाएगी and there are bookmarks everywhere so that you can just hover it, you will get an entire detail. I'm just running fast, so in case कोई question है तो आप please पूछ सकते हैं बीच में, no problem in that. Now when you click on project update, once you log in, आपका project login हो गया तो उसके बाद में ये tab पे जाना पड़ता है सबसे पहले। आपको कुछ भी नहीं दिखेगा जब तक आप इधर नहीं जाओगे। And how we can go ahead and develop an infrastructure. मैं एग्जांपल दूं आपको, I've been a very good traveler. I have traveled to 26 countries. मैं events करता था 26 countries में, 13 years of experience with doing events. So whenever I go to different countries, जैसे कि अगर मैं दुबई जाता हूँ ना तो अबू धाबी डेवलप हो गया है, ठीक है। Then I go to आप सिंगापुर चले जाओ तो वहाँ पे गेंटिंग सेंटोसा डेवलप हो चुका है, मलेशिया चले जाओ गेंटिंग डेवलप हो चुका है। These are island just like Uran. बट दे केम अप विद समथिंग यूनिक, जैसे कि अबू धाबी में फरारी वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो फरारी वर्ल्ड के हिसाब से वो लोग दे आर जस्ट सेलिंग इट अराउंड अपॉन फरारी वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट गो बिग, मैं बोल रहा हूँ एक क्लब हाउस व्हिच कैन बी कॉमन टू एवरीबॉडी, व्हिच कैन बी देयर फॉर 4 to 5 डेवलपर्स कमिंग अप विद वन कॉमन क्लब हाउस व्हिच हैज एवरीथिंग, व्हिच हैज स्क्वॉश, व्हिच हैज एवरीथिंग, व्हिच हैज लाइक इंटरनेशनल एमिनिटीज फॉर द किड्स, फॉर समबडी। दैट्स वेयर द डेवलपमेंट विल कम, दैट्स वेयर द इंफ्रा विल डेवलप। मैरियट ग्रुप, अपने होटल चेन्स के बारे में एवरीबडी हैज स्टेड इन ब्रांडेड होटल्स, एवरीबडी आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो हिल्टन का एक चेन है, मैरियट का चेन है। व्हेन आई लिसन टू दैट कि मैरियट है तो कोर्टियर मैरियट भी हो सकता है, वो मैरियट भी हो सकता है, सारे होटल्स हो सकते हैं, उनके भी आगे वो चेन। बट व्हेन दे कम टुगेदर दैट्स अ ग्रुप, तो आपके पॉइंट्स अगर मैरियट में मिल जाते हैं तो कोर्टियर मैरियट में भी यूज कर सकते हो आप। सो दैट्स वेयर द यूनिटी कम्स इन। सो इट वाज अ very glad moment for me to come ahead and talk after Mohan sir and after Prajapati sir that they were talking about unity and we actually were thinking about unity at the same page. So that's what the Bombay Brothers are and that's what we do. I hope you all liked it. I have like 4 cards left. मैं prepared नहीं था क्योंकि कल रात को हमें पता चला कि ऐसा होने वाला है कि there is a presentation। 8 बजे हम लोगों ने रेडी किया, we sat entire night, हम लोगों ने presentations रेडी किया, एक स्लाइड रेडी कर ली और हम आगे थे आज। So I just missed out on cards. I have just 4 cards left. But please आप में सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो। Give us an opportunity to come and talk to you. एक बार हमें एक मीटिंग दे दीजिए। We can develop a concept around you. आपको जो भी सर्विसेज चाहिए रहेगी, SEO सर्विसेज होगा, आपको एक्टिवेशन करना है, आपको CP मीट्स करानी है, if you want to do digital campaigning, anything which you are looking out for, एक सर्विसेज के लिए just come and meet us और we will come to your office. We are starting the office. हमारा ऑफिस कामदेव 23 में है, व्हाइट हाउस के बाजू में। We are at that on 10th floor, 1010. That's our office address. But we will definitely come and visit you all guys, and we will make sure that we come up with some good ideas for everybody. Thank you so much, guys. इस अवसर पर क्रीडा एमसीएचआई के प्रेसिडेंट राकेश प्रजापति ने कहा कि द्रोणागिरी क्षेत्र काफी तेजी से विकसित हो रहा है। आज यहाँ से मुंबई और नवी मुंबई काफी कम समय में पहुँचा जा सकता है, इसलिए आज काफी संख्या में लोग द्रोणागिरी रहने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में नए प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया था वो रेरा का जो नया वेबसाइट आया है और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो नया आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन था, एजुकेशन था। हमारे जो मेंबर्स हैं उन लोगों को बताया गया कि ये सब में क्या है। उसके अलावा जो द्रोणागिरी का हमारा एसोसिएशन है, तो जो लोगों को उधर जो प्रॉब्लम्स है और जो इश्यूज़ है वो सब का भी डिस्कशन साथ में लिया है। आजकल के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज सेल्स है, सेल्स थोड़ा स्लो हो गया है। दूसरा जो पेपर वर्क्स है, पेपर वर्क में सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें टाइम लगता है अप्रूवल लेने में, रेरा सर्टिफिकेट लेने में, सीसी लेने में। एनवायरनमेंट 2 साल से बंद है। ये सब सबसे बड़ा इश्यूज़ चल रहा है। सब कुछ नया पोर्टल आया, उसके बारे में सब कस्टमरों को, जितने भी हमारे मेंबर हैं, उनको समझा और
और हमारा डिजिटल मार्केटिंग द्रोणागिरी कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, आगे क्या क्या करना चाहिए, और अभी डिजिटल का आगे फ्यूचर द्रोणागिरी बहुत अच्छे तरह से डेवलप हो रहा है और काफ़ी सारे डेवलपर हो गए और अभी ऑलरेडी पब्लिक वहाँ रहने आ चुकी है अभी, और सब सुविधा भी वहाँ उपलब्ध है, पानी है, ट्रेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है ऐसे, और अभी SEZ भी चालू हो रहा है। कस्टमर्स में आप कहीं भी लेने से पहले एक बार जरूर द्रोणागिरी देखिए और फिर आपको जहाँ चॉइस करिए कि द्रोणागिरी में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो रेट में मिल रहा है आपको कहाँ मिल रहा है, तो आपको समझ में आएगा न्यू बॉम्बे में इससे इतना कम रेट में कहीं भी नहीं है। कल आज का तो जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें हमने रेरा के बारे में बात किया, उसके अलावा हमने डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट किया और हम द्रोणागिरी नोड को भी बहुत पुश करना चाह रहे हैं, उसको बहुत अच्छा नोड बनाना चाहते हैं। आज की तारीख में द्रोणागिरी एक सबसे अच्छा नोड है जिधर चारों रास्ते से आप पहुंच सकते हो, उधर एयरपोर्ट भी आ रहा है, रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, तो बहुत अच्छा, और वाटर कनेक्टिविटी भी है, तो बहुत अच्छा नोड है जिसे हम प्रमोट करना चाहते हैं। और आज की तारीख पे अंडररेटेड नोड है, 5-6 हज़ार रुपये में स्क्वायर फीट में आपको फ्लैट मिलता है। आज पूरे नवी मुंबई में वो रेट में आपको कहाँ भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कनेक्टिविटी के साथ ये रेट पे आपको कहीं भी फ्लैट नहीं मिलेगा। रेरा के रूल्स में अभी वो लोग ने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया है जिसमें कुछ नया रूल्स और पेपर वर्क कुछ वो लोग ने बढ़ाया है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसमें भी अडाप्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब अडाप्ट कर लेंगे। सो रेरा विजन ने काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पे गाइडेंस दिया, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ बताई, आज डेवलपर को टेक्निकल चीज़ पे क्या क्या डिफ़िकल्टी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें उन्होंने अच्छे से गाइड किया, तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और रेरा विजन ने सारे टॉपिक कवर किए, कैसे डेवलपर्स को रेरा से मतलब रेरा वेबसाइट में क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, उसका एक एक पॉइंट पे उन्होंने अच्छे से डिटेल डिस्कशन दिया। सो अच्छे से प्रेजेंटेशन किया और रेरा का प्रॉपर गाइडेंस। सो वेल, अभी डिजिटल मार्केट का आजकल ज़माना है और ऐसा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज लोगों को काफ़ी अच्छा हेल्प होता है, हर एक डेवलपर्स को या कोई भी प्रोडक्ट हो आज उसको बेचने के लिए आज डिजिटल जो हेल्प करती है वो कोई नहीं करता है। सो और कम पैसे में काम होता है। सो मतलब जो हम पहले एक्सपेंस करते थे आज होर्डिंग्स पे, वो भी ज़रूरी है डेफिनेटली, नो डाउट, बट जो पहले हम वो एक्सपेंस करते थे और उसके कम पैसों में हम आज डिजिटल में काम कर लेते हैं और लाखों लोगों को पहुंचते हैं, हमारा मैसेज पहुंचता है। सो काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाता है, तो डिजिटल ऑलवेज बेटर है। और एक अच्छा प्रमोशन एक्टिविटी के हिसाब से भी अच्छी लोकेशन को किसी को मार्केट करना है या खुद के प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो डिजिटल इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सोशल मार्केटिंग, मतलब वो हिसाब से काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाता है, लोग लाखों लोगों से हम पहुंच सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। द्रोणागिरी आज देखा जाएगा तो एक वेल कनेक्टेड नोड है जहाँ पे एक बिजनेस है, एक लाइफस्टाइल जीने के लिए लोगों के लिए अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक रोड हो गया, पानी का फैसिलिटी हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, सो और सारी फैसिलिटी है। स्कूल अभी आ गई है, आज DPS जैसी स्कूल अभी वहाँ पे उसने अपना काम चालू किया, प्लस JNPT का सेज है, मतलब आज 750 एकड़ में JNPT ने अपना सेज चालू किया है जिसमें 1.5 लाख नौकरी है, करंजा पोर्ट है, सो ONGC है, नेवी है, गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे पुराने सेटअप्स भी है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हो चुके, और बॉम्बे से आज कनेक्टेड हो गया। अटल सेतु से आप 15 से 25 मिनट में आप बॉम्बे टच हो जाते हो, जैसे कि मुलुंड से बॉम्बे जाना है तो 1 घंटा लगता है, तो आज द्रोणागिरी से भी बॉम्बे जाने के लिए 30-45 मिल सकते हैं। सो ये कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है और बजटेड नोड है, मतलब आज 75 लाख से 85 लाख में आपको 2 BHK मिल जाता है, 3 BHK 1 करोड़ 10 लाख के आसपास मिलता है, अच्छे साइज़ में मिलता है, किंग साइज़ में फ्लैट मिल जाता है। अच्छे डेवलपर्स हैं वहाँ पे जिन्होंने अच्छे काम कंप्लीट किए हुए, बहुत अच्छे मतलब और जितनी भी बिल्डिंग रेडी है, ऑक्यूपेंसी है, सो लोगों ने उसको अपनाया भी है और लोग आ रहे हैं। सो अच्छा नोड है, सो इन्वेस्ट भी करना चाहिए और रहने लायक नोड है आज की तारीख में। पुरुषोत्तम कनौजी के साथ राहुल कदम की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।